बहुत बहुत शुक्रिया RS भाटी आपका तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नामांकन के बाद अब सबकी नजरें राजस्थान पर हैं। क्या राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर सीएम गहलोत ही कंटिन्यू करेंगे? दिल्ली सूत्रों से मिली खबर के अनुसार आज संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात के बाद राजस्थान पर फैसला हो सकता है, लेकिन निर्णय क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। पर गहलोत और पायलट गुट के नेताओं की निगाहें आला कमान के निर्णय पर टिकी हुई हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता दशरथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। दशरथ, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तो नामांकन हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान का क्या? अब राजस्थान में जो सियासी हलचल मची हुई थी वो अभी भी थमी नहीं है। अब मुख्यमंत्री पर फैसला होना है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चाओं का जो दौर था उस पर कहीं न कहीं कल विराम लग गया और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया गया। इससे पहले शशि थरूर की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया गया, तो उनके बीच मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री ने कल दिल्ली के अंदर ये भी कहा कि हो सकता है कि शशि थरूर अपना नामांकन वापस ले ले। अब सबकी नजरें राजस्थान पे है कि राजस्थान में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा। आज दिल्ली सूत्रों के हवाले से खबर है कि केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है वो भानु सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और उस मुलाकात के बाद राजस्थान के परिदृश्य में कोई न कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन राजस्थान का फैसला इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के थिंक टैंक भी माने जाते हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत को इतना जल्द यहाँ से हटाना, सचिन पायलट को सत्ता सौंपना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये तमाम चीजें हैं, ये आलाकमान के जहन में भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और देर शाम सचिन पायलट ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। मुलाकात में लंबी चर्चा हुई राजस्थान के मसले को लेकर। लेकिन अगर संगठन महासचिव की आज एक बार मुलाकात सोनिया गांधी से होती है तो फिर हो सकता है, इस तरह की खबरें हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो दिल्ली से राजस्थान आए और विधायकों का मन टटोले कि वो क्या चाहते हैं। ये चीजें हो सकती हैं, इस तरह की खबरें हैं। लेकिन अशोक गहलोत को एक तुरंत प्रभाव से हटाना या उनकी जगह किसी व्यक्ति को यहाँ पर लाना ये इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अशोक गहलोत गुजरात के ऑब्जर्वर हैं। गुजरात में इसी साल चुनाव होने हैं, तो ऐसे में इस तरह की भी खबरें हैं कि अशोक गहलोत कुछ समय के लिए राजस्थान में बने रह सकते हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव उन्हीं की देखरेख में लड़ा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि आला कमान इस पूरे मसले पर क्या रिएक्शन देता है, क्या कोई फैसला जल्दबाजी में लेगा या नहीं लेगा। इन तमाम खबरों पर सबकी नजरें टिकी है। सबसे बड़ी खबर आज यही आने वाली है कि सोनिया गांधी से वेणुगोपाल मुलाकात कब करते हैं। अगर वो मुलाकात करेंगे तो हो सकता है राजस्थान के परिदृश्य में कुछ नया होने वाला है। भानु, बिल्कुल दशरथ, अगर जस का तस रहता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं, फिर तो जैसी सत्ता चल रही थी, जैसा प्रदेश चल रहा था चलता रहेगा। लेकिन अगर जरा भी फेरबदल होता है तो इसके दूर दराज के मायने क्या होंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं। अगर जरा सी भी छेड़खानी की जाती है तो जाहिर है इसका असर चुनावों पर जरूर पड़ेगा और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि आने वाले चुनावों पर कोई भी असर पड़े। देखिए, निश्चित तौर पे अगर इस तरह की चीजें होती तो निश्चित तौर पे पार्टी की साख और सरकार की साख पर भी असर पड़ता है। कि पंजाब में जिस तरह की घटना हुई, अमरिंदर सिंह को एकाएक दिल्ली बुलाया गया, इस्तीफा लिया गया, उनको हटाया गया और उसके बाद चन्नी को वहां सीएम प्रोजेक्ट किया गया। चन्नी सीएम बने, दलित चेहरा वो थे, लेकिन उसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिला और कांग्रेस बुरी तरह पंजाब में हारी थी। तो ऐसे में इस तरह का कोई फैसला आलाकमान लेगा तो उसके पीछे लाभ हानि दोनों वो देखना चाहेगा कि राजस्थान में इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, कितना माइलेज मिलेगा, कितना नुकसान होगा पार्टी को। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला, इससे पहले फैसला लेने से पहले दोनों नेताओं की रजामंदी निश्चित तौर पे आलाकमान लेगा। सचिन पायलट को विश्वास में लेंगे और अशोक गहलोत को विश्वास में लेंगे।
अगर दोनों नेता एक साथ समूह के रूप में आला कमान का निर्देश मानते हैं और ये कहते हैं कि भविष्य की जो लड़ाई होगी 2023 का जो राजस्थान में मिलकर लड़ेंगे, तो फिर पार्टी को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल सकता है। और एंटी इनकम्बेंसी होती है सरकार में, देखा जाता है अक्सर वो सरकार रिपीट नहीं कर पाती। राजस्थान का परिदृश्य पिछले 25 से 30 साल का रहा है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, इस तरह का इतिहास पिछले 25 से 30 साल का राजस्थान का रहा है। तो उसको पलटने के लिए इस तरह के दावे जो है सचिन पायलट की तरफ से भी किए जा रहे हैं। सचिन पायलट ने 2 दिन पहले भी कहा दिल्ली के अंदर कि राजस्थान में जो परिपाटी चली आ रही है उसको तोड़ना हम चाहते हैं और इसी के मद्देनजर मिलजुल कर काम करना चाहेंगे। तो बहरहाल अब देखना ये होगा भानु कि आला कमान क्या निर्णय लेगा, लेकिन निश्चित तौर पर आला कमान पंजाब में जो हुआ वैसा कतई नहीं चाहेगा कि पंजाब का रिएक्शन या पंजाब में जो चीजें हुई वो राजस्थान में हो, क्योंकि अशोक गहलोत को एक आंख हटाया जाता है तो फिर इस तरह की चीजें सामने आ सकती है। तो बहरहाल दोनों नेताओं को विश्वास में लेकर ही कोई नया फैसला लिया जाएगा। भानु, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।